अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज है जुम्मे का दिन और अभी सुबह का टाइम है। मैं नमाज़ पढ़ के बस अभी फ्री हुई हूँ, तो तस्बीह वगैरह पढ़ रही हूँ। अंधेरा है अभी भी और दिन अभी नहीं निकला है वैसे मुकम्मल। बस तस्बीह वगैरह पढ़ के उसके बाद फिर मैंने कुरान पढ़ा है। थोड़ी रोशनी भी हो गई थी, तो बस कुरान वगैरह पढ़ के तो उसके बाद जो है फिर काम वगैरह करना है, नाश्ता वगैरह बनाना है। नाश्ते के बाद जो है फिर बस एक काम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि सबके हिस्से में एक काम ही आता है। हमारी जॉइंट फैमिली है इसलिए। तो आज थोड़ी सी हवा चल रही थी, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई है हमारी साइड पे बिल्कुल भी। तो हवा बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और रात को जब लाइट जाती है ना, तब तो फिर और भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस नाश्ता वगैरह बच्चों को करवा के और उसके बाद जो है मैंने हर सेटिंग वगैरह की थी और सफाई वगैरह करके अपना फर्नीचर को कपड़ा लगा रही थी। क्योंकि बिल्कुल ओपन सा है ना हमारा घर, तो डस्ट वगैरह काफ़ी हो जाती है फ़र्नीचर पे। और फर्नीचर का जो मेरा कलर है वो है डार्क, तो उस पर मिट्टी वगैरह जो है वो फिर साफ़ फील होती है। तो इसलिए इसको ना डेली ही कपड़ा लगाना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा ना मतलब डस्ट वगैरह होती है ना, तो इसलिए गीला कपड़ा भी लगाना पड़ता है और ड्राई भी लगाना पड़ता है ताकि साफ़ रहे। तो बस अभी मैंने फ़र्नीचर वगैरह को साफ़ किया और उसके बाद जो है आज जुम्मा है, तो अभी मेरे ससुर को फौत हुए 15 दिन ही हुए हैं। तो इसलिए हर जुम्मे के दिन ना ख़त्म भी करवाते हैं कुरान का। और न्याज़ वगैरह भी जो भी पकाना होता है, देग वगैरह वो भी पकानी होती है। लास्ट टाइम जो था वो फिर हमने घर में ही बना लिया था, चिकन कोरमा। तो उसकी रेसिपी जो थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आज जो है इस मतलब दूसरा जुम्मा है, तो आज हम लोग बना रहे हैं देग चिकन बिरयानी की। तो इसलिए गेस्ट वगैरह आएंगे, तो मैं इसलिए सफाई वगैरह हमने सब कुछ कर लिया है। और दूसरी बात ये कि जुम्मे के बाद इंशाल्लाह ख़त्म वगैरह करवाएंगे। तो औरतों का तो नहीं है, क्योंकि औरतें वगैरह जो हैं फिर इतना पढ़ती नहीं है जितना मतलब टाइम ज़ाया करती हैं। तो इसलिए ना जो कारी वगैरह है ना, तो उनको बुला लेते हैं। तो बस ऊपर से डस्टिंग वगैरह करके फिर मैंने नीचे पोछा वगैरह लगाया है अभी। और क्योंकि हमारा जो फ़र्श है ना, तो बाहर से जैसे मिट्टी वगैरह होती है ना, तो फिर बहुत जल्दी मिट्टी हो जाता है। तो आज मैंने एक चारपाई भी अंदर डाली थी, क्योंकि उसमें मुझे यानी फ़ातिमा के लिए ना झूला बांधना होता है। वो ना झूले के बगैर सोती नहीं है। तो बस अभी मैंने फिर जुम्मा वगैरह पढ़ के तो मैंने सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया था, क्योंकि अभी जो है वो फिर देग लगाने वाला आ जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा सोचा कोई चीज़ ना भूल ना जाए, इसलिए फिर मैंने सब कुछ इधर ही सामने ही रख दिया था ताकि याद रहे। तो चिकन जो था ये फ्रीज़ हुआ था, तो ये मैंने निकाल के रख दिया था पहले ही। और टमाटर वगैरह रखे हैं, नमक मिर्चें वगैरह सब कुछ रखा है, ड्राई मसाले जो हैं वो, और हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन जो है वो हमने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि हमें पता था बाद में भी उसने हमसे ही करवाना है कि ग्राइंड कर दें। तो इसलिए मैंने पहले ही ग्राइंड कर दिया था उसे। और बाकी ये घी वगैरह है। तो यानी फ़ातिमा जो है वो बैठी साथ साथ खेल भी रही है इस पर। मैं साथ इसीलिए खड़ी थी कि ताकि कोई चीज़ ना ख़राब ना कर दे, थोड़ी ना हरकती टाइप की है। तो अभी भी ये बैठी ना इनके साथ खेल रही थी। तो बस अभी ये सामान वगैरह भिजवा के तो उसके बाद जो है हलवा भी बनाना था सूजी का। देग जब तक पक रही थी तब तक हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। और रेसिपी तो वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ना 1 किलो ही घी लिए और 1 किलो जो है वो हमने लिए सूजी। तो इसे हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो इसको हमने ना जलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना। इसको इतनी देर भूनने की इसकी ना खुशबू आने लग जाए और इसमें ना थोड़े से घी के जो बबल्स हैं ना वो भी बनने लग जाएं। लेकिन चम्मच जो है वो इसमें हमने मसलसल चलाना, तो क्योंकि ये ना नीचे से लग ना जाए। और वैसे भी फिर हम लोग लकड़ियों पे बनाते हैं, लकड़ियों की तपिश जो है वो होती है बहुत ज़्यादा। इसमें चम्मच जो है वो हम मसलसल चलाते रहेंगे। तो आग जो है वो तो कुछ तो वैसे थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, उसकी वजह से भी आग की इतनी तपिश नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी ना फ्लेम जो है ना वो स्लो रखेंगे और साथ साथ इसे हम अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। और उसके बाद जो है इसमें हम डाल देंगे पानी।
हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ना बस इसका कलर चेंज किया, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज किया इसका कलर। बिल्कुल पिंक भी नहीं किया और बिल्कुल वाइट भी नहीं रखा, थोड़ा सा इसको हमने ऐसे बस गोल्डन सा कलर किया। और अगर इसमें ना घी की और सूजी की मिकदार बराबर हो ना तो फिर इतना नीचे ना इसका तल लगता भी नहीं है। तो उसके बाद इसमें हमने पानी ऐड किया। पानी इसमें हमने थोड़ा डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। ये देखें, आपको ना इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि 1 किलो सूजी में हमने कितना सा पानी डाला है। और इसके साथ ही जो है हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर किलो सूजी है ना तो किलो चीनी भी इसमें डल सकती है, वरना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे किशमिश। किशमिश साफ़ करके पहले से भिगोई हुई है। और इसमें हम डाल देंगे नारियल, और नारियल जो है वो पहले से कद्दूकश करके रखा हुआ है। तो वो दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना इसे हम साथ साथ पकाएंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच भी चलाएंगे, क्योंकि सूजी जो है ना ये बहुत जल्दी इसकी ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो इसको जो है हम थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें किशमिश ऐड कर दी है। और उसके बाद जो है इसमें नारियल भी कद्दूकश किया हुआ जो है वो डाल दिया। और वो डालने के बाद जो है इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। इतनी देर इसको पकाएंगे ना कि ये सूजी का जो हलवा है ना वो बिल्कुल इकट्ठा सा हो जाए, पतला ना रहे। ये देखें, अब मसलसल जो है इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे लगे भी ना और ये इकट्ठी भी होना शुरू हो जाए। तो सूजी का हलवा जो है हमारा वो हो गया रेडी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो पहले आप लोग देख सकें। स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो हैं वो पहले आप लोगों को मिलते रहें। और मैं आप लोगों के साथ इसी तरह सिंपल सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ, और अपने जो हमारा विलेज का है माहौल वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो उसके लिए है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। तो अब ये देखें, ये ना अब बिल्कुल ही इकट्ठी होना शुरू हो गई है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अंगारों पे। और उसके बाद ये देखें, सूजी का जो हलवा है हमारा वो रेडी हो गया है। ये जो हम लोगों ने ख़त्म के लिए बुलाए थे उन लोगों के लिए रखा था। और देख जो है हमारी वो भी तैयार हो गई है चिकन पुलाव की। तो बस अब वो भी तकसीम कर रहे हैं। देखिए, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।